गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। आइए अब नया पाठ प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है अस्माकं ब्रह्मांडम। अस्माकं यानी हमारा, ब्रह्मांडम यानी ब्रह्मांड, अवर यूनिवर्स। बच्चों, ब्रह्मांड क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस संदर्भ में मैं आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड से पहले कुछ भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि करीब 13 अरब साल पहले यह जो ब्रह्मांड है यह अस्तित्व में आया था। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो उसके अनुसार भी एक अचानक धमाका सा हुआ, बड़ा सा धमाका, और जिससे कि सृष्टि की रचना हुई। विज्ञान में भी ब्रह्मांड को लेकर के ये जो विश्वसनीय थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक क्या हुआ था कि जो शून्य के आकार का जो ब्रह्मांड था वो बहुत ही गर्म था, और इस गर्मी की वजह से ही उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और वह असंख्य कणों में फैल गया, और तब से लेकर अब तक वो लगातार फैल ही रहा है। ठीक है बच्चों। और ब्रह्मांड के इन टुकड़ों की वजह से ही क्या हुआ, जो अंतरिक्ष और आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, ठीक है, ये अस्तित्व में आए। और जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया वैसे वैसे तापमान और जो घनत्व है वह उसका कम होता गया। जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार होता रहता है, ठीक है। और ब्रह्मांड में जो तारे और जो ग्रह हैं उनके बनने की प्रक्रिया लगातार वहाँ पर चलती रहती है। ये जो ब्रह्मांड है ये कई गुना जल, बादल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। बच्चों, ब्रह्मांड इतना विशाल है कि अब तक लगभग 19 अरब आकाशगंगा यानी गैलेक्सी, ठीक है, 19 अरब आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में होने का अनुमान है। और इन्हीं 19 अरब आकाशगंगाओं में से हमारी आकाशगंगा है जिसका नाम आपको पता है, मिल्की वे आकाशगंगा, ठीक है। जो मिल्की वे आकाशगंगा है इसी में हमारी पृथ्वी और सूर्य है। मिल्की वे की बात करें तो इसमें लगभग 100 अरब तारे हैं, ठीक है, और हर तारे की चमक, दूरी और गति अलग अलग है। ये जो आकाशगंगा है यह ब्रह्मांड की परिक्रमा करती रहती है। बच्चों, इस पाठ में भी मुख्य रूप से जो सूर्य ग्रह तारा है उसकी उपयोगिता के बारे में बतलाया गया है। आप लोग ध्यानपूर्वक अनुवाद कार्य को देखें, प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रहा नक्षत्राणि सन्ति। अस्मिन् अर्थात इस, अस्मिन् ब्रह्मांडे इस ब्रह्मांड में, बहूनि ग्रहा, बहूनि अर्थात बहुत सारे ग्रह, नक्षत्राणि अर्थात नक्षत्र या तारे, सन्ति हैं। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रहा नक्षत्राणि सन्ति, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह और नक्षत्र अर्थात तारे हैं। आकाशे दृश्यमानेषु मंगल, बुध, गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एक नक्षत्रः। यहाँ पर एक होना चाहिए, विसर्ग नहीं है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर पुस्तक में विसर्ग जरूर लगा लें। आकाशे यानी आकाश में, दृश्यमानेषु अर्थात दिखाई देने वाले, जो मंगल, बुध, गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु, आदि ग्रह नक्षत्रों में से, सूर्यो अपि सूर्य भी, एक नक्षत्रम अस्ति एक नक्षत्र है अर्थात एक तारा है। आकाश में दिखाई देने वाले या दिखने वाले मंगल, बुध, गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है अर्थात तारा है। अस्य प्रकाशेनैव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। अस्य अर्थात इसके, प्रकाशेनैव, ठीक है, यानी प्रकाश से ही, पृथ्वी चंद्रादयः पृथ्वी, चंद्रमा आदि प्रकाशन्ते यानी प्रकाशमान होते हैं या चमकते हैं। इसके प्रकाश से ही पृथ्वी, चंद्रमा आदि चमकते हैं। नक्षत्रमेतत् ऊर्जसः महास्रोतः अस्ति। नक्षत्रम एतत् यानी
एतत् नक्षत्र, यह नक्षत्र अर्थात तारा, ठीक है। यह तारा ऊर्जसः यानी ऊर्जा का, महास्रोतः महास्रोत, अस्ति है। यह तारा ऊर्जा का एक महान स्रोत है। आगे देखिए, अनेनैव जगदिदं गतिशीलम् अस्ति, वैज्ञानिकाः अस्योर्जशं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। अनेनैव, ठीक है, अनेन एव, इससे ही, जगद इदम, यह जगत, गतिशीलम, गतिशील या चलायमान, ठीक है। अनेनैव जगदिदम गतिशीलम अस्ति, इससे ही यह जगत चलायमान है। उसी में आगे है, अस्योर्जसम प्रतिविशेषेण उन्मुखाः सन्ति। कौन? वैज्ञानिकाः। वैज्ञानिकाः यानी जो वैज्ञानिक लोग हैं, अस्योर्जसम यानी अस्य ऊर्जा, ठीक है। तो इसकी जो ऊर्जा है, वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा के प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति, विशेष रूप से उन्मुख हैं। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः अस्ति। जो सूर्य है वह क्या है? संसारस्य, संसार को, ठीक है, प्रकाशकः अस्ति, प्रकाशित करने वाला है या संसार का प्रकाशक है। सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाला है। अयम न केवलम तम एव नाशयति अपितु कालस्य नियामकत्वात् मासानां ऋतूनां च जनकोऽप्य अस्ति। अयम न केवलम, अयम मतलब यह, न केवलम न केवल, तम एव नाशयति, तम कहते हैं अंधेरे को, ठीक है। यह न केवल अंधेरे को ही, एव मतलब ही, नाशयति नाश करता है, यह न केवल अंधेरे का ही नाश करता है, अपितु कालस्य नियामकत्वात्, अपितु समय के नियम को बनाने वाला, ठीक है, काल का नियामक यानी समय का नियामक। अपितु कालस्य नियामकत्वात्, अपितु समय का नियम बनाने वाला, मासानाम ऋतूनाम च, और महीनों और ऋतुओं का, जनकोप्यस्ति, जनकः अपि अस्ति यानी जनक अर्थात पिता, पिता भी है, ठीक है। यह न केवल अंधेरे का ही नाश करता है, अपितु समय का नियम बनाने वाला, महीनों एवं ऋतुओं का जनक भी है। जैसा कि आपको पता ही है कि सूर्य के कारण ही क्या होता है बेटा? दिन और रात, ठीक है। उसी तरह महीने और जो ऋतु परिवर्तन है उसका कारण भी सूर्य ही है। अश्योष्मणः आधिक्येन, अश्योष्मणः, अस्य ऊष्मणः अर्थात इसकी ऊष्मा से यानी गर्मी से, आधिक्येन अधिकता से, ठीक है। अस्य ऊष्मणः आधिक्येन, इसकी गर्मी की अधिकता से, वसंत ग्रीष्म वर्षाः, ठीक है, वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु होती हैं, ठीक है। इसकी गर्मी की अधिकता से वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतु होते हैं। और अनाधिक्येन, अनाधिक्येन अर्थात अनाधिकता से, अर्थात जैसे इसकी कम गर्मी से, शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति, शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं होती हैं, ठीक है बेटा। जैसे मार्च से लेकर के और जो अगस्त तक का समय होता है, जिसके अंतर्गत आप वसंत ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं देखते हैं, तो यह सूर्य की गर्मी के कारण होता है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि अगस्त के बाद मौसम धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस दौरान जो शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं हैं वे आती हैं। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ हो गया कि अश्योष्मणः अर्थात इसकी गर्मी की अधिकता से, वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु और इसकी गर्मी की कमी से, ठीक है, अनाधिकता से, शरद हेमंत और शिशिर ऋतुएं होती हैं। अब अगला पैराग्राफ देखिए। आधुनिके युगे
यंत्रादीनां संचालनाय पाककर्मणि च सूर्योर्जसः उपयोगः क्रियते। आधुनिके युगे, आधुनिक युग में यंत्रादीनां, यंत्र आदि, यंत्र कहते हैं बेटा मशीन को, ठीक है, मशीनों आदि के संचालनाय, संचालन के लिए, ठीक है, और पाक कर्मणि च, और भोजन बनाने के कार्य में सूर्योर्जसः उपयोगः क्रियते। सूर्योर्जसः यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोगः क्रियते, उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में यंत्र अर्थात मशीन आदि के संचालन के लिए, और यानी उनको चलाने के लिए, ठीक है, मशीन आदि के संचालन के लिए, उनको चलाने के लिए, और खाना बनाने के कार्य में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ग्रामेषु यत्र विद्युत साधनानि अल्पीयानि सन्ति, ग्रामेषु गाँवों में, यत्र अर्थात जहाँ, विद्युत साधनानि, विद्युत यानी बिजली के साधन, ठीक है, गाँव में जहाँ बिजली के साधन अल्पीयानि सन्ति, अल्प हैं यानी थोड़े हैं, कम मात्रा में हैं, यत्र दिने, ठीक है बेटा, यहाँ पर यत्र नहीं होगा, तत्र होगा, ठीक है, तत्र दिने यंत्र माध्यमैहि, ठीक है, वहाँ पर दिन के समय यंत्र माध्यमैहि, ठीक है, यंत्र के माध्यम से एकत्रितम सूर्योर्जसः, ठीक है, और सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करके विद्युत दिवा प्रयुज्यते, ठीक है, विद्युत दिव कहते हैं बेटा बल्ब, ठीक है, यानी रोशनी करने का कोई भी साधन, विद्युत बल्ब, ठीक है, अर्थात गांव में जहाँ पर बिजली के साधन कम हैं वहाँ दिन में यंत्र के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित कर बल्ब जलाते हैं, ठीक है बेटा, सोलर एनर्जी है ना, सौर ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा। इदानीं कृषिकर्मस्वपि अस्योपयोगः क्रियते, ठीक है, इदानीं अर्थात अब, ठीक है, कृषि कर्मस्वपि, कृषि कार्य में भी अस्योपयोग, अस्य उपयोग यानी इसका उपयोग क्रियते किया जाता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सौर ऊर्जा के बारे में, ठीक है। अब कृषि कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। कूप जलैहि क्षेत्राणां सिंचनार्थं नूतनानि यंत्राणि सूर्यशक्त्या संचालितानि सन्ति, ठीक है। कूप जलैहि, कुएं के जल से, ठीक है। क्षेत्राणाम सिंचनार्थम, क्षेत्राणाम यानी खेतों को, ठीक है, सिंचनार्थम सींचने के लिए, नूतनानि यंत्राणि नए यंत्र अर्थात जो मशीनें हैं वो क्या होती हैं? सूर्य शक्त्या, सूर्य की शक्ति से, सूर्य की ऊर्जा से ही संचालितानि सन्ति, संचालित होती हैं। किसकी ऊर्जा से? सूर्य की ऊर्जा से। कुएं के जल से खेतों को सींचने के लिए नए यंत्र अर्थात मशीनें सूर्य की शक्ति से ही संचालित होती हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी का आधा पाठ का अनुवाद कार्य हम कल करेंगे। आज का अनुवाद कार्य मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप इस कार्य को स्वच्छतापूर्वक अपनी कॉपी में अवश्य पूरा कर लें। धन्यवाद।